जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला एक ऐसे टॉपिक है जो आपको हर एक परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। लेकिन आपको केमिकल फार्मूला या आपको केमिस्ट्री चैप्टर मिलता है, लेकिन उसी से हम उठाए हैं जो आपसे कुछ पूछे जाते हैं। और केमिकल फार्मूला में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आपको सबसे पहले तत्व का नाम याद होना चाहिए। तत्व का नाम अगर याद आपको पास नहीं होगा तो आपको फार्मूला याद नहीं होगा। तो तत्व का नाम है कितने? तो तत्व का नाम तो 118 है, लेकिन कम से कम आपको 30 केमिकल फार्मूला में तत्व के संख्या को याद रखना पड़ेगा, जिसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सभी मतलब 30 तक आपको तो याद करना ही करना है। और बाकी मेन है उसको आपको देखना है। तो आप लोग के बीच में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक नाम और सूत्र। रासायनिक और सूत्र है तो केमिकल नेम एंड फार्मूला। तो साधारण लवण का आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बताएं कि आपके पास कम से कम तक 30 फार्मूला याद करने के लिए 30 एलिमेंट का नाम तो याद होना चाहिए। तो पहला देखते हैं साधारण लवण। साधारण लवण का सूत्र क्या होता है? तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपको सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 और क्लोरीन का 17 है। तो यानी कि देखिए आपको बोले थे कम से कम तो आपको 30 तक तो याद करना ही पड़ेगा। तो NaCl। फिर दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। और अगला है धोबन सोडा। धोबन सोडा क्या है? देखिए बेकिंग सोडा और धोबन सोडा का फार्मूला एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? बेकिंग सोडा सूखा हुआ है, बेकिंग सोडा सूखा हुआ, और धोबन सोडा में इसमें पानी की मात्रा कहने का मतलब वो NaHCO3 इंटू 10H2O। 10H2O यानी इसमें जल की मात्रा अधिकता हो गई, तो ये क्या हो गया? बेकिंग सोडा। फिर अगला है कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा क्या है? तो NaOH। इसमें देखिए सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा है। इसी से आपको हर हाल में कम से कम 30 एलिमेंट का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें है NaOH। और फिटकिरी। ये फिटकिरी का क्वेश्चन है जो आपको अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछी जाती है फिटकिरी का। तो फिटकिरी का सबसे बढ़िया फार्मूला याद करने का तरीका क्या है कि फिटकिरी है तो K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यानी कि इसमें जल की जो मात्रा है, जल के अणुओं की संख्या वो कितना? 24 है ना। और लाल दवा ये नाम है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? KMnO4। KMnO4 मतलब पोटाश है, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है इसमें। तो KMnO4। और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? KOH। कास्टिक सोडा हो गया। और चूने का पानी यानी चूने का पानी में क्या है? इसमें आपको जल की बहुलता मिलेगी। तो क्या है? Ca और OH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला हुआ है इसमें। और जिप्सम का सूत्र क्या है भाई? तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O ये क्या है? जिप्सम हो गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अणु जल के अणु का कितना है? दूसरा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें पानी कितना है? 2 है, और इसमें कितना है? हाफ हो जाता है इसमें। और इसमें चौक का है, चौक का भी है। तो चौक फार्मूला वही है, लेकिन चौक क्या है? सूखा है। तो सूखा में क्या होगा? CaCO3 चौक का फार्मूला आपको क्वेश्चन में पूछे सकते हैं। और चूना पत्थर भी वही है, चौक का ही है, चूना पत्थर का ही है, सब नाम अलग है। तो CaCO3 है। और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर एक व्यापारिक नाम है, और इसका जो केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो CaCO3। और नौसादर में क्या? NH4Cl यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का इसमें मिक्स है। और लाफिंग गैस जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, N2O। लाफिंग गैस क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। और अपना देखेंगे लिथार्ज।
आपको हम पहले क्या बोले कि कम से कम आपको 30 एलिमेंट का नाम याद रखना है 1 से 30 तक। लेकिन जहां तक आपको याद रखना है, जैसे कि क्या है लिथार्ज का फॉर्मूला क्या है, तो पीबीओ यानी पीबी किसका है, सीसा यानी 82, सीसा है जो 82 उसका परमाणु संख्या है। तो आपको जहां तहां से याद करना चाहिए। और इसमें ऑक्सीजन है। और गैलेना है, गैलेना देखिए इसमें भी सीसा और सल्फर की मात्रा है, तो पीबीएस होता है। और सफेद लीड में क्या है, 2PbCO3 N2 PbNOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसमें भी देखिए आपको सीसा की मात्रा है और कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो नहीं 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। और नमक का अम्ल, आपको पता हो कि नमक अम्ल किसे कहते हैं, हाइड्रोलिक अम्ल को HCl, नमक अम्ल HCl हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल। अम्लराज किसे कहते हैं, HNO3 प्लस HCl। इसमें किसका है, देखिए अम्लराज क्या है, नमक अम्ल क्या है, HCl, नमक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसमें अम्लराज इसमें क्या है, HNO3 प्लस HCl। तो नमक अम्ल ये भी मिक्स है और ये भी मिक्स है, लेकिन इसमें अनुपात कितना रहना चाहिए, तो 1:3। और सुसबर्ग आप तो जानते करते हैं कि सुसबर्ग का भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसबर्ग का फॉर्मूला क्या है, तो CO2। और हॉर्न सिल्वर, तो सिल्वर क्या है, तो AgCl, मतलब सिल्वर का परमाणु संख्या कितना, 47 केमिकल का जिसका इसका संकेत है Ag। तो तब AgCl हो गया इसका हॉर्न सिल्वर का। और भारी जल क्या है, D2O, इसका फॉर्मूला क्या है, D2O। और प्रोड्यूसर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस का कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्स है, जिसे हम लोग कहते हैं CO प्लस N2। और मास गैस, ये तो आप जानते हैं जिसे मीथेन हम लोग बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CH4 क्या है, मास गैस का। और सिरका में देखिए क्या है, CH3COOH, इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन का 3 है, और फिर एक कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यानी कि CH3COOH। और अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इसे इथाइल अल्कोहल भी हम लोग कहते हैं, व्यापारिक नाम अल्कोहल। इसका क्या हुआ है, C2H5OH, इसमें भी क्या है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है अलग अलग से। और चीनी का इसमें कितना है, C12H22, इसका फॉर्मूला क्या है चीनी का, कोई क्वेश्चन पूछे किसी एग्जाम में कि चीनी का फॉर्मूला क्या है, तो C12H22। और यूरिया का ये भी आपको याद करना है, क्योंकि यूरिया का क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया था। यूरिया क्या है, NH2CONH2, आपको मतलब शुरू से ही आपको NH2 याद रखना है और अंतिम से NH2, और बीच में क्या है, CO है, कार्बन है। और सबसे लास्ट में आपका क्वेश्चन है बेंजीन का सूत्र क्या है, तो C6H6, यानी कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन C6H6। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको ये बहुत सारे एग्जाम में काम देगा। अच्छे लगे तो स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।